1 साल से 2 साल से 3 साल से जितना भी पेंडिंग बचा। मैसेज भी डाला था और मेरे साथियों ने भी आप सबको मैसेज डाला था कि आज मंजू सेतिया के ऑफिस के अंदर। हाँ जी मैडम हाँ और कैटेगरी उसका अलग अलग नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर और वार्ड अभी आपको बताऊंगा मैं। हमारे साथ निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद और वर्तमान में जो निगम पार्षद है सेतिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर हाउस टैक्स का कैंप लगाया ताकि लोग अपना टैक्स वगैरह जो उनका पेंडिंग है 1 साल से 2 साल से 3 साल से जितना भी पेंडिंग बचा हुआ आके पे कर दे। उनकी सुविधा के लिए कैंप लगाया गया ताकि कुछ भी जानकारी अगर वो लेना चाहे अपने ऑफिस में आकर कोई भी व्यक्ति तो जानकारी भी ले सकता है और पार्षद जी से भी बातचीत कर सकता है और रास्ता पूछ सकता है कि मेरा जो टैक्स अगर मुझे पे करूँ तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, या टैक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी रास्ता जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं सर से, मैडम से बातचीत करते हैं, दोनों साथ बैठे। मैडम थोड़ा अच्छा बताइए थोड़ा कि टैक्स को लेके। नमस्कार साथियों, आज जैसा कि मैंने मैसेज भी डाला था और मेरे साथियों ने भी आप सबको मैसेज डाला था कि आज मंजू सेतिया के ऑफिस के अंदर, निगम पार्षद मंजू सेतिया के ऑफिस के अंदर आज हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए कैंप लग रहा है। और ये कैंप जो है 3 दिन के लिए लगाया जा रहा है। ये 3 दिन के लिए इसलिए कि जैसे किसी के पास आज समय है, किसी के पास कल है, किसी के पास परसों है, तो ये 3 दिन के कैंप के अंदर अपने जो क्षेत्रवासी हैं इनको जो है अपने वार्ड के जितने भी साथी हैं, मेरे भाई बहनें, सबको कि यहाँ पर आन के अपना टैक्स जमा करवा सकें ताकि जो रिबेट मिलती है वो भी समय पे जमा करवा के उसका भी बेनिफिट ले सकें। तो इसीलिए कि अपने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए कि आज जो है सुभाष नगर 9/30 मंजू सेतिया के, सुरेंद्र सेतिया के ऑफिस के अंदर आज ये कैंप लगा हुआ है। और मैं सभी अपने साथियों से, सभी अपने क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करता हूं कि आप अपना जो है हाउस टैक्स जल्दी से जल्दी जमा करवा दें ताकि जो इसका जो है आपको बेनिफिट जो है मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स किस टाइप के जमा होंगे यहाँ पे? कई टैक्स भी कई तरह के होते हैं ना। हाउस टैक्स की स्कीम जो है चल रही है। इस समय पे आज जो है अगर जमा करवाएंगे तो उनको रिबेट मिल सकती है, अगर लेट हो जाता है तो रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता, जो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए हमने ये कैंप यहाँ पर लगाया ऑफिस के अंदर ताकि इनको दूर जाने की भी, अपने लोगों को जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी नज़दीकी वार्ड 98 सुभाष नगर के अंदर 9/30 के अंदर कैंप लगा है और ये 3 दिन का लगा हुआ है। जैसे मान लो किसी ने 5 साल तक हाउस टैक्स जमा नहीं करा के उस पर पेनल्टी लगती है, कोई मतलब कि कोई फ़ायदा भी होता है, नुकसान होता है? नहीं, यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल जो करंट का जो है हाउस टैक्स जो है वो जमा हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, करंट का जो है पुराने के लिए ऑफिस के अंदर जमा होगा, वो ऑफिस के अंदर जाके जमा करवा दें। फॉर्म वगैरह भरा जाता है उसके लिए? नहीं, फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके जो है अंदर बैठे हुए हैं अभी इंस्पेक्टर वगैरह सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी उनसे ही बात करवा देता हूँ मैं आपकी। तो जो भी है सब आए हुए हैं, जो लोग जो है जमा करवा रहे हैं, जैसे ये भाई साहब ने इन्होंने करवा दिया। हाँ जी मैडम हाँ 98 वार्ड मंजू सेतिया निगम पार्षद। नमस्कार, आज हमने अपने ऑफिस में ये हाउस टैक्स का कैंप लगाया है। अपने वार्ड में सबको सुख सुविधा के लिए आज हम सब ने ये 3 दिन का सबको मैसेज दिया था। 3 दिन के अंदर आप अपना हाउस टैक्स जमा करवाओ, सुख सुविधा लो ताकि आपको भी सबको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा ऑफिस नज़दीक है, वार्ड में ही है। आप सब अपना समय पर हाउस टैक्स जमा करवा के अपना जो कीमती समय भी है आपका बचेगा। इधर आओगे तो आपको अच्छा हमने टीम बुलाई हुई है। आप अपना जो अपने फॉर्म है अपने टीम को दिखाओ। अगर आपको कोई परेशानी भी लग रही है उसका भी आपको यहाँ पे मसला हल होएगा। आप अपना समय पे
आकर हमारा 3 दिन का समय है, 12 से 11 से लेके 2 बजे तक। आप अपना समय पर आके अपना हाउस टैक्स जमा कराओ। धन्यवाद। तो थोड़ा बताएं आप लोगों ने, आपने भर दिया टैक्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं 11 बजे आया था सर, और 11:10 बजे मैं फ्री हो गया हूँ। क्या नाम सर? मेरा गिरीश कक्कड़ है। तीनों मकानों का मैंने भर दिया। 10 मिनट के अंदर एसी में बैठ के कैंपा भी पी है। AC में बैठ के? वहाँ जाते तो गर्मी में बैठते, साहब के कमरे में बैठे हैं। और पानी की सुविधा है, कैंपा इन्होंने पिला दी, काजू पिला दी, बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट में फारग भी हो गए। तो थोड़ा आपने बताया, आ जाओ। नाम बता दीजिए। राजेश सबरवाल। आपने भर दिया टैक्स? हाँ जी, टैक्स भर दिया जी। कितना बड़ा एक मकान है मेरा, एक मकान का मैंने टैक्स भर दिया। और ना लाइनों में लगने की ज़रूरत पड़ी, ना गर्मी में लाइनों में ज़रूरत पड़ी। यहाँ सुविधा तो बहुत अच्छी है। जल पानी की भी सेवा है, कोल्ड ड्रिंक की भी सेवा है, और ड्राई फ्रूट की भी सेवा है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं जो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आए इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बैठे हुए टैक्स लोग यहाँ पे बनने लग रहे हैं। ये कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? तो थोड़ा ये बताइए सर, किस टाइप का आप टैक्स ले रहे हो? हम यहाँ पे करंट ईयर का टैक्स लिया जा रहा है, यहाँ पे सुभाष नगर वार्ड के अंदर। जी बताइए। मुझे लगता है जैसे मान लीजिए किसी का टैक्स 5 साल या 6 साल लेट हो जाता है, तो इसमें कोई पेनल्टी लगती है या कुछ और होता है? इस पर बेसिकली अभी पेनल्टी तो कुछ नहीं है, बट स्कीम जाने के बाद थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट ऐड ऑन हुआ है। और एक चीज़ सुनने में ये भी आ रहा है कि जो 5 फ्लोर है उसके ऊपर किसी ने बनाया है, अभी नया रूल निकाला है कि टूट जाएगा, कुछ ऐसा भी चल रहा है? तो इस चीज़ की हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। हमारा काम है अभी टैक्स लेने का, हम टैक्स ले रहे हैं। नहीं, डिपार्टमेंट से हम एक्चुअली हम टैक्सेस के बारे में बता सकते हैं, पर डिमोल्टेशन और इसके बारे में भी हमें कोई इसके बारे टैक्स में में कोई नई चीज़ आई है अभी? टैक्स में ऐसी नई चीज़ कोई नहीं है, बस स्कीम अब जो थी वो खत्म हो गई है बस। बाकी हम करंट ईयर का भी फिलहाल टैक्स ले रहे हैं। तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने भर दिया टैक्स? आपने भर दिया? भर रहे हैं सर। कितने साल का पुराना आपका टैक्स? क्या अभी 1 ही साल का था जी। हाँ जी जी। तो यहाँ पे आए हुए सभी लोग देख सकते हैं, टैक्स भरने के लिए आए हुए। हाउस टैक्स चल रहा है यहाँ पे क्षेत्र जी के ऑफिस में, और पब्लिक आ रही है अभी, क्योंकि आज पहला दिन है। और लोग आ रहे हैं अपने आराम से एसी के हवा में बैठ के टैक्स भरे। इधर भी बैठे हुए यहाँ पे देखिए। तो थोड़ा बताओगे टैक्स को लेके कि आप किस तरह के टैक्स भर रहे हो और कौन से टाइप आता है, जैसे कि कहते हैं आती है हाउस टैक्स? रेजिडेंशियल, कमर्शियल आता है, इंडस्ट्रियल आता है। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में फ़र्क आता है? हाँ सर। क्या अमाउंट बढ़ती है या घटती है? सर रेजिडेंशियल 11% लगता है, और जो आपका कमर्शियल है वो 20% के आसपास लगता है। ये जो 20% आपने बताया, किस टाइप का 20%? जो पूरी जो प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग? सर एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और कैटेगरी उसका अलग अलग बताओगे सर डिटेल? तो नहीं बताओगे? बेसिकली रेजिडेंशियल में लोग जैसे कि रहते हैं, रिहायश हम लोगों की, तो इसलिए उनका टैक्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है हम उसके तहत में लेते हैं। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिस हिसाब से उनका कमर्शियल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से हम उनका टैक्स लेते तो हैं। मैं ये जानना था, जैसे प्रॉपर्टी का एरिया होता है, 100 गज का प्लाट होता है, इस टाइप के टैक्स लगता है या कैसे? सर देखो, कितने गज की प्रॉपर्टी हो टैक्स उस चीज़ का है, बट डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है, उस चीज़ को हम देखते हैं, उसके हिसाब से उसका टैक्स लिया जाता है। प्रॉपर्टी के पेपर के हिसाब से, देखने के हिसाब से कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी है क्या नहीं, उसके अंडर हम उसका टैक्स लेते हैं। तो चलिए अभी बातचीत करते हैं। अच्छा, ठीक। तो जब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से थोड़ा सा, ये इधर से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ मंजू सेठिया जी का, ये सामने देख सकते हैं। और ये इधर बोर्ड है श्री सुंदर सेठिया जी के जन्मदिवस 15 अप्रैल को उनका बर्थडे था, तब का बोर्ड लगा हुआ है। और ये सेठिया जी के ऑफिस के अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से सारी की सारी चीज़ें कैंप पे लगा हुआ टैक्स का 14 तारीख को। और आप देखना चाहते हैं इधर देखिए, आप किसी भी तरह की शिकायत जानकारी है तो संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है, मोबाइल का नंबर है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि सेठिया जी ने यहाँ पे अपना कैंप लगा रखा है।
ताकि आप अपना हाउस टैक्स या कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे जो भी आपका टैक्स बनता है गवर्नमेंट सरकारी, वो आप यहाँ पे आके सुविधा के साथ जमा कर सकते हो। अगर ऑफिस में जाओगे तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। सर कुछ और बताओगे कि पब्लिक को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिल्कुल समय पे देंगे, बेनिफिट तो जब ही मिलेगा ना। तो इसीलिए सब आ रहे हैं टैक्स जमा करवाने के लिए। तो मैं भी ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना टैक्स जमा करवाएं। और यहाँ पे सुविधा मिल रही है कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल घर के नज़दीक ही सबको जो है यहीं आन के जमा हो रहा है टैक्स। तो मैं विजय पुनिया हो गया सर, मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और आप भी समय पर टैक्स जमा कराएं, ताकि क्योंकि टैक्स सरकार के पास आएगा तो आप लोगों के लिए सड़कें बनेगी, रोड बनेगी और सुविधाएं भी होगी। तो हम क्षेत्र जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में टैक्स कैंप लगा के अपने क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा प्रदान की। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।